नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस रिवीजन सीरीज में सक्सेस वे चैनल पर। तो इस चैनल पे आप लोगों को कक्षा 10 के लिए गणित पढ़ाई जाती है। अगर आपका भी सपना है कि गणित में 98 या 99 नंबर लाने की, तो हमारे इस रिवीजन सीरीज से जुड़ें और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं आप भी अपने कॉपी में हल करें और उसके बाद हल करके उससे पहले कि आप इसमें हल करके आंसर कमेंट करें। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर सेट नंबर जो ये 3 है 2025 का, इसमें का 10 क्वेश्चन हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 11 नंबर से क्या कह रहा है। इसमें 11 नंबर में कह रहा है कि √2 और फिर कह रहा है कि √2 और 2 माइनस √2 इनका अगर गुणा किया जाता है तो उसके आगे गुणनफल क्या आएगा, या तो फिर गुणा करने पर क्या आंसर इसका आएगा। तो हम ऑप्शन इसमें नहीं लिखे हैं, अगर आप लोग भी हल कर रहे होंगे तो ऑप्शन से मिला सकते हैं। इसका आंसर ही डायरेक्ट कमेंट कर दो, ऑप्शन की जरूरत ही ना पड़े। तो इसमें ऑप्शन जो कह रहा है कि वो क्या क्या कह रहा है हम पढ़ के एक बार बता देते हैं। इसका पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या होगी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक परिमेय संख्या होगी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक पूर्णांक होगा, और फिर उसका चौथा ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जब कभी भी, हम पहले भी बता चुके हैं, अगर किसी भी अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या में गुणा कराते हैं तो वो क्या बन जाता है, किसी अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या में या अपरिमेय संख्या में गुणा कराते हैं तो वो अपरिमेय संख्या ही बनती है। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 2√2 हो जाएगा, और इसका इसमें करा देंगे तो यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा, 2। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसमें कह रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, जिसका ऑप्शन ए सही होगा, यहाँ पे ए लिख लेना चाहे तो अपना मिला लेना। उसमें कह रहा है कि बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है, और जैसे इसको लगाएंगे तुरंत आंसर पा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, डी बराबर, सूत्र होता है डी बराबर कोष्टक के अंदर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे x1 y1 क्या होगा, तो यहीं पे देख लेते हैं x1 y1 क्या होता है। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 होगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। यहाँ पे जब इसका मान रखेंगे तो ये कह रहा है कि d बराबर हो जाएगा x2 का मान कितना दे दिया है 4, x1 का मान कितना दे दिया है 2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान कितना दे दिया है 1, y1 का मान कितना दे दिया है 3। तो यहाँ पे रख के इसको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4, ये भी आएगा 4, जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, और 8 को अंडर रूट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। तो जब कोई भी चीज अंडर रूट में 2 बार लिखी रहती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 2 बार लिखी रहती है तो उसको एक बार बाहर लिख लेते हैं, तो 2√2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो 12 नंबर का सी सही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट भी कर लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। लघु उत्तरी में भी क्वेश्चन ये वाला आता है और उसके बाद दीर्घ उत्तरी में भी आता है। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। 13 में क्या कह रहा है, 13 तो हम यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, काफी बड़ा था ये, इस वजह से हम इसको नहीं लिखे। तो देखेंगे 13 नंबर हम पढ़ के तुम लोग को सुना रहे हैं क्योंकि 13 नंबर 3 सेट कराए हैं अभी तक, तीनों सेट में बार बार वो सवाल रिपीट होती रहती है जो 13 नंबर की सवाल है। इसमें कह रहा है कि यदि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलाती है या मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई होगी और इसकी त्रिज्या दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो फिर से यहाँ पे हम कुछ ऐसा ही चित्र बनाएंगे, ये क्वेश्चन इसके पहले भी हो चुका है। ऐसे यहाँ पे कह रहा है कि एक बिंदु है जो कि ये Q है, तो यहाँ पे इसको O से मिलाते हैं तो ये OQ हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पे ये अगर केंद्र से परिधि पर लंब कोई खींचा जाएगा तो ये 90 अंश का कोण बनाता है, और इसके सामने ये हो जाता है कर्ण। और उसके बाद यहाँ पे इसको P मान लेंगे तो PQ का मान 12 सेंटीमीटर दे दिया है, PQ नहीं OQ को कह रहा है 12 सेंटीमीटर होगा, OQ को कह रहा है कि ये 12 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको 12 सेंटीमीटर OQ ये होगा, कर्ण का मान 12 सेंटीमीटर दे दिया। तो अब उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, और इसका मान पूछ रहा है तो इसको हम यक्स मान लेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जब ऐसा पूछ रहा है, ये 90 के सामने कर्ण होता है,
तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर और फिर प्लस आधार का स्क्वायर। जब यहाँ पे रखेंगे इसका मान, ये कर्ण वाला उधर भेज देंगे, तो ये कर्ण का इस कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट में, इसको थीटा मान लो, थीटा के सामने जो हो जाएगा वो लंब मतलब 5 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण का मान दिया है, इसका मान नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही रहने दो, अभी इसको इधर नहीं भेजेंगे, ये स्क्वायर ही रहेगा 5 का स्क्वायर, और इधर आधार का मान नहीं दिया है तो यक्स मान लेंगे इसको, और कर्ण का मान दे दिया है तो यहाँ पे रख लेंगे 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, और 5 के स्क्वायर 25 इधर ले आएंगे, और फिर उसके बाद बराबर का यहाँ पे यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 144 में यहाँ पे 25 घटाएंगे तो 9 5 14, इधर 9 आ जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा, एक पहले से बचा है, यह यक्स स्क्वायर बराबर होगा। तो यक्स बराबर जो आ जाएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट में 119, मतलब इसका मान पूछ रहा था पी क्यू की लंबाई कितनी आएगी, तो यहाँ पे कह रहा पी क्यू की लंबाई अंडर रूट में 119, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, रूट में 119 बी वाले में लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग आगे इसको टिक करेंगे और उसके बाद फिर से हम तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग करते रहना, क्योंकि ऐसे सवाल आते रहते हैं बहुत ही ज़्यादा, 3 सेट करवा चुके हैं, तीनों में ये सवाल आ चुकी है। तो अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि चित्र ऐसा ही बना दिया, चित्र में डी ई समांतर होगा बीसी के, डी ई है समांतर होगा बीसी के, तो कह रहा है यदि ए डी का मान 3 सेंटीमीटर दे दिया है, ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर मान लिए, फिर उसके बाद कह रहा है डी ई का मान दे दिया है, डी ई का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद कह रहा है डी बी का मान 1.5 सेंटीमीटर हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है बी सी का मान बताइए। इसका नियम यह कहता है कि अगर दो रेखाएं अगर किसी त्रिभुज में, यहाँ पे ये दोनों रेखाएं अगर समांतर होंगी, ये दोनों रेखाएं अगर समांतर होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका अनुपात बराबर होता है, ए डी बटे का फिर हो जाएगा ए डी बटे का ए बी, ए डी बटे का ए बी बराबर में हो जाएगा डी ई और बटे का हो जाएगा बी सी, ये इसका अनुपात बराबर होता है। हमको बी सी का मान पूछा है, बी सी को हम यक्स कहे हैं। ये कह रहा है कि इसमें दो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और उसके बाद ये वाला त्रिभुज, दो बड़े, एक बड़ा त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज, ये दोनों समरूप होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि इसका कोण बराबर है, और फिर उसके बाद भुजा इसमें अनुपात, मतलब क्या कहते हैं, अगर ये समरूप त्रिभुज होगा तो उसके अनुपात ये बराबर होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए डी का मान कितना दे दिया है 3, और ए बी का मान क्या कह दिया है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो यह आ जाएगा 4.5, और बराबर का डी ई का मान कितना दे दिया है 4, और फिर उसके बाद बी सी का मान दे दिया है यक्स। अब हमको क्या करना है, इसको इधर भेजो, इसको उधर भेज दो, तो यहाँ पे यक्स आ जाएगा 3x, और 4 गुणे का यहाँ पे आ जाएगा 4.5, इनको नीचे भेज दो तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4 गुणे का 4.5 बटे का 3, यक्स बराबर यहाँ पे आ जाएगा 4 गुणे का, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मतलब 45 बटे का 3 गुणे का 10 हो जाएगा, और इसको और भाग करेंगे तो ये 15 तिया 45 हो जाएगा, ये कटेगा तो 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 के इसमें गुणा करा देंगे तो यक्स बराबर 60 हो जाएगा, नीचे 10 बचा, इसको भाग करेंगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 6, मतलब ये जो कह रहा था बीसी का मान कितना आएगा, तो बीसी का मान आ जाएगा 6। फिर उसके बाद अगली सवाल क्या कह रहा है, 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगली सवाल 15 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, वृत्त में 6 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है, और फिर उसके बाद उसमें त्रिज्य खंड का मान पूछा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाते हैं थीटा पान 360 टू थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पे कोण भी दे दिया है, थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान 60 दे दिया है, आर का मान कितना दे दिया है 6 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद यहाँ पे सूत्र होता है क्या, सूत्र होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रखेंगे इसका 60 और नीचे आ जाएगा 360, और फिर उसके बाद पाई का मान 22/7, आंसर तो ऐसे पाई में दे रहा है तो पाई का मान हम नहीं रखेंगे, और आर का मान रख देते हैं 6 गुणे 6, ये 0 0 कट जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा, एक 6 से 6 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 6 पाई, यही इसका आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तो ये सी लगाएंगे। और उसके क्वेश्चन नंबर सबसे पहले इसमें देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि रैखिक समीकरण ऐसा दिया हुआ है, रैखिक समीकरण 4/3 x प्लस का 2y बराबर का 8
फिर इसी में दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस का 3y बराबर का 12। कह रहा है कि इसके बाद इसको हल करने के बाद कि हलों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कितने हलों की कितनी संख्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को ये सूत्र याद करना पड़ेगा। अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो इसके अद्वितीय हल होंगे। और फिर उसके बाद कह रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होंगे, तो उसके अनेक हल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो उसके कोई हल नहीं होंगे। तो इस कंडीशन को याद रखना। इसी से हम चेक करेंगे पहले कौन सी इसमें कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, a1 का मान। इसकी तुलना करना पड़ता है एक समीकरण से। तो यहाँ पे जो होगा वो a1 होगा, ये b1 होगा, ये c1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा। a1 का मान दिया 4/3 और फिर उसके बाद b1 का मान दे दिया है कितना, 2। और फिर उसके बाद c1 का मान कितना दे दिया है, -8। इसको उधर ले जाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा माइनस में। और फिर उसके बाद यहाँ पे a2 बराबर अगर देखेंगे तो a2 का मान यहाँ पे 2 आ जाएगा और b2 का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और c2 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो -12 हो जाएगा। ये सारे मान रखना पड़ेगा, रख के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना करेंगे, सबको बटे में कर दो। तो पहले यहाँ पे 4/3, फिर उसके बटे का 2 हो जाएगा, फिर बराबर करेंगे 2/3 और फिर बराबर कर देंगे -8 बटे का -12। माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसको यहाँ भेज देंगे तो ये इसके पास में जाएगा, तो 4/3 गुणे का 2 हो जाएगा बराबर 2/3 हो जाएगा, फिर 2/3 हो जाएगा। ये इससे कटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो मतलब 2/3 बराबर 2/3 फिर बराबर 2/3 हो जाएगा। ये कंडीशन किस में फॉलो हो रही है, वहां पे देख के हम बता सकते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें कह रहा है कि ये वाली कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है। इसके अनेक हल होंगे, जब तीनों बराबर होगा इसमें तो इसके अनेक हल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों बराबर हैं, देख रहे हो, 2/3, 2/3 और 2/3। तो यहाँ पे बाकी याद कर लेना, यह भी इस वाली कंडीशन पे आया था, क्या पता इसके नीचे आगे दूसरे कंडीशन पे दे दे। तो आगे देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। अनेक हल कहें या तो अनंत हल कह सकते हैं। तो अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एक घनाभ है, मतलब दो घन जिसके भुजा 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाएगा घनाभ। और जैसे ही जोड़ने पे बनेगा घनाभ, तो इसमें क्या करेंगे, घनाभ का फिर पूछ रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले दो घन बनाते हैं हम लोग, तो डायरेक्ट तो ऐसे बनेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये इस तरीके से कुछ ऐसा करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। और ये एक दो घन इसको जोड़ने का यही एक तरीका है। बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ऐसे ही जोड़ेंगे, हमको ये जुड़ा हुआ दिख जाएगा। दो घन को जोड़ दिया गया है, इसमें दो घन को जोड़ेंगे तो कह रहा है प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसकी भी भुजा 10 सेंटीमीटर होगी और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये दोनों मिला देंगे तो कितना बन जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई यहाँ पे चौड़ाई इसकी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये भी 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कहें तो यल बराबर आएगा 20 और बी बराबर आ जाएगा 10 और फिर उसके बाद यल बी यच के बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ पे जो इसका सूत्र होता है, अगर इसको ज्ञात करना है, पूछा क्या है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्टक में यल बी और प्लस का बी एच और फिर उसके बाद प्लस का एच यल। ये सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे, यल का मान कितना दिया है 20 और फिर उसके बाद बी का मान दिया है 10 और बी का मान 10 और इसका मान हो जाएगा 10 और फिर उसके बाद एच का मान दिया है 10 और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा यल का मान 20। और इनको फिर से हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200, 20 धामा 200 और ये कितना हो जाएगा 100 और फिर ये कितना हो जाएगा, ये भी 200 और इनको जब जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ पे हो जाएगा 500 और इनका जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब देखते हैं 17 नंबर में क्या कह रहा है। 17 नंबर में इसमें गुणनखंड करना है। कह रहा है कि 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7 के शून्य को के शून्यक होंगे। शून्यक मतलब होता है गुणनखंड करके उसकी यक्स वाई का मान जो भी उसमें दिया रहता है उसको ज्ञात करना रहता है। तो सबसे पहले इसको 17 नहीं करेंगे, पहले हम कर लेंगे क्या, 18 हो चुका है, 19 करते हैं पहले। 19 में क्या कह रहा है कि कह रहा है 3x² माइनस का 4 रूट में 3 प्लस का 4 बराबर 0। ये दिया है कि 3x²
और प्लस का नहीं माइनस का, और फिर उसके बाद 4 रूट में 3x और प्लस का 4 बराबर 0। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0। इससे तुलना करेंगे तो a बराबर आएगा 3, b बराबर आ जाएगा माइनस का 4 रूट 3 और c बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे इसके विविधकर पूछ रहा है तो इसका सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। जब यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, b का माइनस 4 रूट 3 का मान रखेंगे, b का मान रखेंगे ये तो स्क्वायर हो जाएगा, और a का मान दिया है 3 और c का मान कितना दे दिया है 4। और इसको लिखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16, 16 तियाँ 48, और यहाँ पे 16 तियाँ 48 हो जाएगा, माइनस 48 हो जाएगा। दोनों को घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इसका विविधकर कितना आएगा 0 आ जाएगा। 19 नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। इसमें कह रहा है कि इसका आंसर आएगा 0 विविधकर। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या कह रहा है, एक समीकरण दिया हुआ है जिसमें क्या कह रहा है, समीकरण नहीं समांतर श्रेणी का एक श्रेणी दिया है जिसमें कह रहा है कि सर्वांतर डी ज्ञात कीजिए। डी ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डी ज्ञात करने के लिए हमको पहला पद और दूसरा पद ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पहला पद क्या होगा, पहला पद यहाँ पे देखेंगे तो पहला पद क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसका पहला पद हो जाएगा 3, मतलब इसको a1 कह देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको a2 कह देंगे, इसको कह देंगे a2। तो इसका मान कितना दिया है 3 प्लस का रूट में 2। तो हमको d ज्ञात करना है तो इसके लिए सूत्र होता है a2 माइनस a1। और जब a2 का मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस का रूट में 2 माइनस का ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस का 3, a1 का मान दिया है 3, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, d का मान कितना जाएगा रूट में 2। तो इसमें रूट में 2 कौन सा ऑप्शन कह रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मिला होगा, रूट में 2 जिसको कह रहा है। सारे इसमें के हो गए हैं, बस अब एक क्वेश्चन और बचा है। कौन सा क्वेश्चन इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बचा है। 17 में क्या करना रहेगा, कह रहा है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले समीकरण को सही से लिखेंगे 6x² और माइनस का 3 माइनस का 7x। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x² माइनस का 7x और माइनस की ये हो जाएगा 3 बराबर का 0। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये कह रहा है कि इसका ऐसा गुणा कराओ कि यहाँ पे ये गुणा करने पे 18 बन जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि गुणा करने पे 18 आए और जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9 गुणे 2 और 9 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस का 2, तो ये बन जाएगा 7, और माइनस का फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर का 0 कर देंगे। अंदर गुणा कराएंगे तो ये 6x² हो जाएगा माइनस का 9x हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा माइनस का 3 बराबर का 0। इसमें कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन होगा, 3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 3 यहाँ से, और x यहाँ से कॉमन हो जाएगा और x यहाँ से। तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बच जाएगा माइनस का 3। यहाँ से कॉमन कर लेंगे प्लस का 1 तो बचेगा 2x माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 2x माइनस का 3, और फिर उसके बाद जो बचेगा वो 3x प्लस का 1 बचेगा बराबर का कर देंगे 0। इतना हल करने के बाद हम आगे क्या करेंगे, इन सब के बराबर 0 कर देंगे। तो 2x माइनस 3 बराबर का करेंगे 0, इसको उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर का 3। तो x बराबर आ जाएगा, ये गुणे में है नीचे जाएगा तो बटे में हो जाएगा, x बराबर आ गया 2/3। दूसरा मान x का क्या आएगा, 3x प्लस का 1 बराबर का 0, इसको उधर भेजेंगे तो 3x बराबर का आ जाएगा माइनस का 1, इसको उधर भेजे नीचे, ये गुणे में है उधर जाएगा तो बटे में, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/3। तो इसका आंसर जो आएगा वो 3/2 आ जाएगा और माइनस का 1/3 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। तो 17 नंबर का आंसर था, जो कि ये लिखा हुआ भी है 3/2 और माइनस का 1/3। तो ये इसमें का पूरा क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन का मतलब क्या कहते हैं रिवाइज करना और उसके साथ साथ सूत्र का भी रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि इस पे जितने भी क्वेश्चन कराए जाएं वो सभी क्वेश्चन के नोटिफिकेशन या फिर वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए, ताकि आप सबसे पहले देख पाएं और इसका रिवीजन जल्दी से कर पाएं।